हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। अवतल तथा उत्तल दर्पण में किसी दूरी को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में विभिन्न दूरियों को जिस चिन्ह से दर्शाया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। देखो, इसे हम x अक्ष और y अक्ष के द्वारा समझेंगे। हम लोग इसको मैथ में देखे होंगे। तो देखो, ऊपर की ओर जो y अक्ष होता है उसको प्लस से लिखा जाता है और नीचे की ओर जो होता है उसे माइनस से लिखा जाता है। दायां की ओर जो होता है उसे प्लस से लिखा जाता है, दायां की ओर जो x होता है, और बायां की ओर जो x होता है उसे माइनस से लिखा जाता है। इसी प्रकार समझेंगे। देखो, ध्रुव से दाईं की ओर सभी दूरियां प्लस में होती है। ध्रुव से दाईं की ओर सभी दूरियां प्लस में होती है, मतलब धनात्मक में होती है। ध्रुव से बाईं की ओर सभी दूरियां ऋणात्मक में होती है, माइनस में होती है। ध्रुव से ऊपर की ओर सभी दूरियां प्लस में होती है। ध्रुव से नीचे की ओर सभी दूरियां माइनस में होती है। देखो, प्लस भी का अर्थ होता है धनात्मक, मतलब पॉजिटिव। माइनस भी का अर्थ होता है ऋणात्मक, इसको नोट करेंगे। देखो, जैसे देखो, वस्तु की दूरी, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी सबसे पहला आता है वस्तु की दूरी। तो देखो, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, मतलब दर्पण के बाईं ओर। तो अवतल दर्पण में भी क्या हो जाएगा, वस्तु माइनस यू, मतलब वस्तु को यू से सूचित किया जाता है, इसलिए माइनस यू निगेटिव में हो जाएगा। और उत्तल दर्पण में भी माइनस यू, क्योंकि वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। दर्पण के सामने है मतलब दर्पण से बाईं ओर, इसलिए दोनों में माइनस हो जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी, देखो, अवतल दर्पण में पढ़े थे हम लोग 5 बार प्रतिबिंब इधर बनता है और छठे बार प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बार बनता है, दर्पण के पीछे छठा बार में। तो देखो, प्रतिबिंब की दूरी माइनस और प्लस दोनों में हो जाएगा। अवतल दर्पण में माइनस और प्लस दोनों हो जाएगा। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण से दाईं ओर बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब प्लस भी हो जाएगा। क्योंकि देखो, प्रतिबिंब को भी से सूचित किया जाता है और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है। वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में हमेशा वक्रता त्रिज्या सामने की ओर होता है, इसलिए माइनस आर। और उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या प्लस आर, ये हमेशा पीछे की ओर होता है, हमेशा दर्पण से पीछे की ओर होता है। फोकस दूरी भी इसमें माइनस एफ, स्मॉल एफ, फोकस दूरी माइनस एफ और इसमें प्लस है, क्योंकि उत्तल में फोकस पीछे की ओर होता है और अवतल में माइनस है, क्योंकि आगे की ओर होता है। वस्तु की ऊंचाई, देखो, वस्तु हमेशा सीधा रखा जाता है, अगर उल्टा रखेंगे तो माइनस में लेंगे, लेकिन हमेशा सीधा ही रखा जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, प्लस। और वस्तु की ऊंचाई को एच से सूचित किया जाता है, एच ओ से सूचित किया जाता है, एच ओ से, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस एच ओ। और उत्तल में भी हमेशा वस्तु सीधा रखा जाता है, इसलिए प्लस एच ओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच आई से सूचित किया जाता है, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो, प्रतिबिंब हमेशा 5 बार नीचे की ओर बनता है, 1 बार ऊपर की ओर बनता है उत्तल में, इसलिए प्लस माइनस दोनों होगा। जब नीचे की ओर बनेगा तो माइनस में होगा, जब ऊपर की ओर बनेगा तो प्लस में होगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई उत्तल दर्पण में, अवतल में प्लस माइनस दोनों होता है, अवतल में प्लस माइनस दोनों होता है। और उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, सीधा बनता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस एच आई। देखो, वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है, इसलिए ये दोनों माइनस यू हो जा रहा है। प्रतिबिंब की दूरी v से सूचित किया जा रहा है, अवतल में प्लस माइनस दोनों होगा, उत्तल में सिर्फ प्लस होगा। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, अवतल में माइनस और उत्तल में प्लस। उत्तल की वक्रता
प्लस आर होती है। फोकस दूरी माइनस, अवतल में माइनस एफ, उत्तल में प्लस एफ। वस्तु की ऊंचाई प्लस एच ओ, प्लस एच ओ, क्योंकि वस्तु की ऊंचाई को एच ओ से सूचित किया जाता है, और उत्तल में प्लस एच ओ, दोनों क्योंकि सीधा की ओर ही रखा जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, प्लस माइनस ऊंचाई, और उत्तल में प्लस एच आई। नोट कीजिए। आगे समझेंगे वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखो, वक्रता त्रिज्या हमेशा फोकस दूरी के दुगना होता है। देखो, ये अवतल दर्पण है, ये वक्रता केंद्र, ये फोकस और ये दूर। देखो, यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या। और ये फोकस बिंदु, ये दोनों के बीच होता है, ये दोनों के बीच होता है, इसलिए इसे फोकस दूरी कहते हैं। और ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी गुने 2। वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी गुने 2। देखो, r बराबर इसको 2f लिख सकते हैं, क्योंकि r होता है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को f, और 2 का 2 ही, r बराबर 2f, और f बराबर r बटा 2 भी लिख सकते हैं। ये दो गुना में है, यहाँ जाएगा भागा में, f बराबर r बटा 2 भी लिख सकते हैं। देखो, अवतल की फोकस दूरी क्या पढ़े हैं? अवतल की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक होती है, प्लस में होती है। ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये VBI है, एग्जाम में आता है। आगे जानेंगे दर्पण सूत्र के बारे में। दर्पण सूत्र, देखो, दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जहां f क्या है? फोकस दूरी है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है? वस्तु की दूरी है। f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी, और u वस्तु की दूरी। नोट कीजिए, आगे हम लोग इस पर क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या निकालें। अवतल दर्पण की फोकस दूरी मतलब f दिया हुआ है, f बराबर क्या है? 20 सेंटीमीटर। और देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक में होती है, माइनस में होती है, इसलिए -20 हो जाएगा। निकालना क्या है? वक्रता त्रिज्या। फॉर्मूला लगाएंगे, r बराबर 2f, 2 गुने -20 बराबर 20 दूनी क्या हो गया? -40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या निकला? -40 सेंटीमीटर। हम लोग क्या पढ़े थे? अवतल की वक्रता त्रिज्या भी माइनस में होती है, और माइनस में आया है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी निकालें। देखो, उत्तल दर्पण बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, वक्रता त्रिज्या क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे
पे क्या दिया हुआ है, r बराबर 30 सेंटीमीटर। और देखो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। फार्मूला क्या निकालना है, फोकस दूरी। तो F बराबर फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है r बटा 2। r कितना दिया हुआ है 30 और बटा 2। 30 बटा 2 कितना बार में कटेगा, 15 बार में। फोकस दूरी क्या आया 15 सेंटीमीटर। ये प्लस में आएगा क्योंकि उत्तल की फोकस दूरी प्लस में होती है। नोट कीजिए, आगे समझेंगे। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी निकाले। क्या दिया हुआ है, r बराबर -40 सेंटीमीटर। अवतल की वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है तो F बराबर r बटा 2। तो देखो -40 बटा 2 कितना बार में कटेगा, 20 बार में। -20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या निकल कर आया, 20 सेंटीमीटर। तो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या निकालें। देखो क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी F बराबर 15 सेंटीमीटर और उत्तल की फोकस दूरी प्लस में होती है तो क्या निकालना है, वक्रता त्रिज्या। R बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2F। 2 गुने 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या आया, 30 सेंटीमीटर। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग और आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे।